इसको देखा जाए। राशनल थ्योरी और उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह देखेंगे हम लोग। VSEPR थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी में बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है, मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में बताया गया है। ठीक है, मॉलिक्यूल का शेप कहने का मतलब है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब को कंसिडर करके कुछ शेप्स को डिफाइन किया गया है कि शेप्स अपने कोई भी मॉलिक्यूल शेप्स कैसा लेगा, किस तरीके से चेंज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे उन्हीं चीजों को देखेंगे। ठंड की वजह से दिखाता भी नहीं है। VSEPR ऐसे इसे कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, VSEPR थ्योरी का ये फुल फॉर्म है। देखिए थ्योरी कहता क्या है कि इस थ्योरी में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है, एटम 1 और एटम 2। तो एटम 1 में कुछ अपना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो सपोज कीजिए ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, और उसी तरीके से एटम 2 जो होगा उसका भी फर्स्ट सेकंड सेल होगा। ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक सेल, ये इसका दूसरा सेल, ये इसका तीसरा सेल। ठीक है, तो इस तरीके से अभी देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि इसका ये जो सेल होगा और इसका ये जो सेल होगा, ये दोनों वैलेंस होंगे, वैलेंस शेल होंगे, मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन वाले शेल। ठीक, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ेंगे नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, ये जो वैलेंस शेल का ओवरलैपिंग है, ये दोनों, ये ओवरलैपिंग हमको यहाँ पे दिखाएगी, मतलब ये दोनों आपस में ऑर्बिटल्स आके जुड़ेंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ते, क्या जुड़ता है, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ इस तरीके से। पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को सॉरी दूसरे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस तरीके से ये लोग बॉन्ड बनाते हैं। जब ये आपस में नजदीक आते हैं तो क्या होगा कि इनके बीच में, जैसे देखिए इनके बीच में पहला न्यूक्लियस और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। देखो मैं यहाँ माउस से दिखा रहा हूँ किनके किनके बीच में रिपल्शन होगा, किनके किनके बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा और इस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस का बेसिकली क्या होता है, धक्का मुक्की देखने को इलेक्ट्रॉन्स का देखने को मिलता है। तो इस थ्योरी को बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ के शेप्स को डिफाइन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं
कि क्या क्या इनके पॉइंट्स है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है इस थ्योरी के। इट इज डिफाइंड फॉर molecules having कोवेलेंट बॉन्ड। ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल कहने का क्या मतलब है कि इनका एक फिक्स्ड दिशा होती है, ठीक है, इनके अट्रैक्शन का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एटम 1 और एटम 2 को देखा है, तो न्यूक्लियस जो है पहले एटम का वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस है वो पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये एक डायरेक्शन है, ये एक रेफरेंस डायरेक्शन है जिसके तरफ हमको बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल इन नेचर कहा जाता है। इस थ्योरी से हमको क्या क्या समझने को मिलता है वो देखेंगे। सबसे पहला, दिस थ्योरी predicts the shape of molecule by considering the bond pair and lone pair electrons। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये बेसिकली क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन एटम्स के बॉन्डिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को लेता है और एटम के लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, और उसके बाद उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उनकी वजह से ये शेप को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो फॉर acquiring a definite shape, the mutual repulsion between the bond pair, ईशा अपना वीडियो ऑफ कीजिए, bond pair and lone pair electrons should be minimum। ठीक है, should be मिनिमम। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, हम वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन होना चाहिए वो रिपल्शन सबसे कम होना चाहिए। कम कहने का मतलब है धक्का मुक्की इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितना कम होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उतना संतुलित होगा। ठीक है, वो मॉलिक्यूल रिएक्शंस कम दिखाएगा। अगर उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो एक तो मॉलिक्यूल बनने में दिक्कत होगा, मॉलिक्यूल ढंग से बन नहीं पाएगा, और अगर बन भी जाता है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता है ये थ्योरी कि बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर है इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। या तो मिनिमम कह लीजिए या फिर
0 कह लीजिए। अरे अपना वीडियो सब ऑफ रखिए, वीडियो ऑन रखोगे तो आपका नेट स्लो हो जाएगा। एक ही बात कितनी बार बोले आप लोग को, वीडियो ऑफ रखिए, ठीक है। वीडियो ऑन करके आपको कुछ नहीं, आपको स्क्रीन देखना है ना, कि अपना घर दिखाते हो सब मुझे। देखो हर किसी का घर बहुत सुंदर होता है, ठीक है, सबका घर सुंदर है, किसी का घर खराब नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, रिपल्शंस। repulsions between bond pair and lone pair is given by। देखो सबसे ज्यादा रिपल्शन किससे किसके बीच होता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो लोन पेयर के बीच में होता है। लोन पेयर के बीच में, तो इसको उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी दिखाते हैं, LP डैश LP, लोन पेयर सबसे ज्यादा, उसके बाद LP डैश BP लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद BP डैश BP मतलब बॉन्ड पेयर में रिपल्शन इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो मैं इसे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। आप नोट्स में लिखेंगे तो यहाँ पे ये चीज लिख लेंगे। अब इसी चीज को एक एग्जांपल में देखते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे लिया जाता है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉन्ड एंगल में, कुछ कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसी चीज को हम यहाँ पे भी देखेंगे। जैसे एग्जांपल हमारा H2, अगर हम H2O ले लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होगा इस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है, ठीक है। तो अब 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है तो उसके पास यहाँ पर देखो ये जो दोनों है ये चले जाएंगे लोन पेयर में, और ये जो दोनों है ये दोनों चले जाएंगे बॉन्ड पेयर में, ठीक। अब H2O उठाते हैं, H2O हमको बनाना है, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे खरगोश के कान जैसे लोन पेयर दिखाया रहा हूँ, देखो दोनों खरगोश के कान जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना दिया इसे, ये हो जाएगा लोन पेयर, ये भी हो जाएगा लोन पेयर, ये है हमारा बॉन्ड पेयर और ये है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो रिपल्शन है, सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ देखने को मिलेगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन हमको इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। FOR मैक्सिमम होगा यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड रिपल्शन कहाँ देखने को मिलेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये लोन पेयर है और ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे FOR देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में देखने को मिलेगा,
तो ये बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ भी हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। अब जैसे देखिए, हम लोग जनरली अपने कॉपी में H2O मॉलिक्यूल कैसा लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इधर एक H और इधर एक H लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर लोन पेयर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। हमने क्या किया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो होता क्या है जनरली कि इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, मतलब इसके बीच में धक्का मुक्की चालू है, इसके बीच में धक्का मुक्की चालू है, इसके बीच में भी धक्का मुक्की चालू है, और इसके बीच में भी धक्का मुक्की चालू है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी धक्का मुक्की चालू, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इसके वजह से होता क्या है कि ये दोनों जो है हाइड्रोजन को इधर से नीचे की ओर दबाते हैं, इधर से हाइड्रोजन को नीचे की ओर दबाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि पुशेस हाइड्रोजन डाउनवर्ड, पुशेस हाइड्रोजन डाउनवर्ड। ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को दोनों साइड से दबा रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दबाते हैं। दबा दबा के क्या होता है, कैसा दिखता है आपको, दबाने से हमें ये इस टाइप का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी जो है वो बेसिकली क्या कहता है कि बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इनके बीच में रिपल्शन तब तक होगा, मतलब ये एक दूसरे को तब तक दूर भगाएंगे जब तक कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम या जीरो ना हो जाए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि मैग्नेट का एग्जांपल आप ले लो, ठीक है। आप मैग्नेट को थोड़ा नजदीक कीजिए, नजदीक करने से क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को खींचना चालू कर देगा, ठीक है, मतलब बॉन्ड जुड़ने का कोशिश करेगा। लेकिन वही अगर आप दोनों को दूर ले जाओ तो आपके हाथ में वो फोर्स कम हो जाता है, मतलब आपको मैग्नेट का जो खिंचाव है वो खिंचाव का पन थोड़ा कम महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी बढ़ गया है। लेकिन वही अगर दूरी आप कम कर दीजिए तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचना चालू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस थ्योरी जो है ये क्या डील करता है, वो भी इस डिस्टेंस के ऊपर डील करता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा दूरी होगा, उतना कम उनके बीच का रिपल्सन होगा, उतना कम उनके बीच में धक्का मुक्की देखने को मिलेगा, ठीक है। और धक्का मुक्की इलेक्ट्रॉन्स का जितना कम होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही हमारा बेसिकली VSEPR थ्योरी है। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाता हूं, इसका फर्स्ट पेज दिखा रहा हूं। अभी आप देखिए, पॉइंट फटाफट पढ़िए और बताइए इस पॉइंट्स में कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तीनों पॉइंट्स को देखिए फर्स्ट पेज का, अगर कोई डाउट है आपको तो इसको पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगर ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर लिखिए ताकि मैं आगे चलूं। बाकी लोगों को सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय कंसीडरिंग द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे देखिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन को हमने देखा था कि ऑक्सीजन में टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहर में। अब देखो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ आपके 10th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे नेक्स्ट पेज में डील करते हैं। देखो ऑक्सीजन है 8, 10th में कैसा लिखते थे, 2 और 6, मतलब इस
को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस 6 में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग के लिए, और इसके कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नॉन बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग है उससे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन बॉन्डिंग उसे हम कहते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। उसी चीज को वहां पे लिखा गया है। चलिए देखिए इसको वापस से बाकी पॉइंट्स। हो जाए तो ऑल क्लियर लिखिए। म्यूचुअल रिपल्शन क्या है? म्यूचुअल रिपल्शन का मतलब होता है कि जब 2 एटम आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दोनों एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो दोनों का साझेदारी के वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इस साझेदारी की वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलेगा उसी को म्यूचुअल रिपल्शन कहा गया है। नेक्स्ट पेज करें। देखिए ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे देखिए नोट्स में यहाँ तक जितना लिखा है ये सब नोट्स में आना चाहिए, ठीक है, ध्यान से रहे। हाँ ये जो देखो नीचे में यहाँ पे पुशेस हाइड्रोजन डाउनवर्ड है, ये आप कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे, ये नोट्स में नहीं जाएगा। मतलब ये समझने के लिए सिर्फ लिखाए हैं कि ऐसा होता है।